हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेशन सीरीज़ है। इसमें मैं पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सब यूनिट है सारे से इसमें क्वेश्चन है, तो आप काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस है। आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट का टीजीटी या पीजीटी दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करें आज का क्लास। अगर अभी तक आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको वीडियो मिल जाए, मतलब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। अगर वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो लाइक भी ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो ठीक है, राज्य, पहला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया है? तो देखो, ऑप्शन में दिव्य अधिकार का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक अनुमोदन का सिद्धांत, सामाजिक समझौते एवं दिव्य अधिकार का सिद्धांत, दोनों। तो यानी दोनों हो जाएगा। अगर हो सकता ऑप्शन में सिर्फ सामाजिक समझौता होता, ये नहीं होता तो सामाजिक समझौता हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। गांधी के अनुसार, तो गांधी के अनुसार क्या है ना, लक्ष्य और साधन अंतर संबंधित है, यानी लक्ष्य और साधन दोनों की पवित्रता उतनी ही अनिवार्य है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड। सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए। सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय क्या होना चाहिए? तो देखो, ऑप्शन में हॉब्स, प्लेटो, मार्क्स, बेंथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंथम, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने इन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है? तो ये बोले हैं रूसो। क्या बोलते हैं? व्यक्ति, आप कोटेशन लिख सकते हो, अगर आप एक जगह कोटेशन लिख रहे हो थिंकर का, अगर रूसो आप नोट्स बना रखे हो तो उसमें लिख सकते हो कि देखो, व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्थाओं के माध्यम से असमान बना दिया है। तो ये है रूसो का कथन। अगला, सामान्य से विशेष तक कार्यवाही की पद्धति क्या है? तो सामान्य से विशेष जो है ना, वो निगमनात्मक पद्धति का है, और विशेष से सामान्य हो जाएगा, ये हो जाएगा अगमनात्मक। निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग प्लेटो ने किया था, अगमनात्मक पद्धति का प्रयोग आपके अरस्तु जी ने किया था। ठीक है, अगला, किसने कहा विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पादन और भविष्यवाणी दोनों है? तो ये मार्क्स का उत्पादन और भविष्यवाणी दोनों है, मार्क्स का कथन है। आगे चलते हैं। नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना है। तो क्या आलोचना है? आलोचना मानता है कि समाज में पूर्व अधिकार मौजूद थे। ठीक है, पूर्व अधिकार मौजूद थे। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लॉक, तीन अधिकार पहले बोलते ना, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ये अधिकार हमें प्राकृतिक अवस्था में भी मौजूद है, उसमें भी लॉक संपत्ति को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। संपत्ति का पात्रता या हकदारी से, जहां हकदारी वर्ड आपने देख लिया होगा तो आप समझ गए होंगे किसका है, नॉजिक का है ये। अगला है, इनकी बुक्स भी एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया और जिगजैग पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है। राज्य एक आवश्यक बुराई, यह कथन किसका संकेत करता है? तो राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी, राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत। अगला है क्वेश्चन 9 हो गया। क्वेश्चन 10, प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है। ठीक है, सांस्कृतिक बहुलवाद प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्यचालन में अड़चन डालता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक ए सही है, बट उसका कारण गलत बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11, रॉबर्ट मर्टन द्वारा प्रतिपादित बड़े शहर में राजनीतिक मशीन की अवधारणा किसके साथ संबंधित है? तो नौकरशाही से संबंधित है, ऑप्शन ये क्या हो गया, डी।
अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव निम्नलिखित में से कौन है? अल्प विकास तो है समीर अमीन, ठीक है, ऑप्शन सी। सरकार की निम्नांकित अवस्थाओं में से द्विसदनवाद किसकी अनिवार्य विशेषता है? तो ये है आपका संघीय व्यवस्था। अगला है मैच करना है। सामूहिक उत्तरदायित्व है, बहुदलीय व्यवस्था है, मत संग्रह है और यथोचित विधि प्रक्रम है। तो सामूहिक देखो सामूहिक उत्तरदायी, देखो सबसे पहले तो मत संग्रह हो जाएगा स्विट्जरलैंड को, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं वो होगा ना मिलाने वाला, तो देखो इसका सी हो जाएगा सबसे पहले। तो देखो सामूहिक उत्तरदायी इसमें कर देंगे यूनाइटेड किंगडम, बहुदलीय व्यवस्था भारत हो जाएगा, मत संग्रह स्विट्जरलैंड हो जाएगा, यथोचित विधि क्रम संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है फिर करना है हमें मैच करना है। रॉबर्ट डहल है, पुटनम है, फ्रांसिस फुकियामा है, आलमंड और पॉवेल है। एंड ऑफ हिस्ट्री द लास्ट मैन, ये फ्रांसिस फुकियामा की बुक है। फिर है सिविक कल्चर हो जाएगा आपका इनका। तो सबसे पहले सी में फर्स्ट और डी में सेकंड, सी में फर्स्ट और डी में सेकंड, तो ऑप्शन बी, ठीक है। ये है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स है रॉबर्ट डहल का, पुटनम का है सिविक ट्रेडिशंस इन मॉडर्न इटली, और फ्रांसिस फुकियामा का तो सबको पता होगा, आलमंड तो इनका भी ठीक है। इनका डेट भी याद रखना अगर क्रम में कभी सजाने, आजकल क्या होता है ना बुक्स दे देगा और उसको क्रम में, पहले तो मैच द फॉलोइंग, अब बुक्स और उसको क्रम में सजाने का, तो आपको ये पता होना किस थिंकर का है और कब है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 17, फिर है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। देखो यूएस एक सीनेट विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। यूएसए में समस्त राज्यों को सीनेट में एक समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो इसका हो जाएगा, दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं है। हित समूह राजनीतिक जनतंत्र में अपनी आवाज पहुंचाने और वहां के निर्णयकर्ताओं द्वारा अपने हितों की सुरक्षा करवाने हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। हित समूह राजनीतिक दलों को निरंतर समर्थन देते हैं, तो ये सही है और ए सही है और गलत है। यूएस निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का सही क्रम बताना है हमें, तो उसका सही क्रम हो जाएगा पहला चौथा, फिर देखो सबसे पहले हो जाएंगे रूजवेल्ट, फिर हो जाएंगे जॉन एफ कैनेडी, फिर हो जाएंगे सेकंड ये जॉर्ज बुश के फादर की बात, वरिष्ठ जॉर्ज बुश बोल रहा, सबसे बाद में बिल क्लिंटन। अगला है निम्नलिखित को सही क्रम में क्रमबद्ध करना है। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक, यूएस में न्यू डील लेजिस्लेशन नव संविदा कानून, यूरोप में मास्ट्रिक्ट बाल्टिक राज्यों का सोवियत यूनियन में विलय, जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले ये देखो इसका डेट के साथ ही होगा, देखो क्या है, भारत संविधान सभा 9 दिसंबर 46 में हुआ था, बाल्टिक राज्यों का सोवियत यूनियन में विलय 1940, यूरोप में maastricht संधि 1992 और यूएस न्यू डील 33 से 39। अगला विकास प्रशासन को लक्ष्योन्मुख और परिवर्तनोन्मुख के रूप में किसने परिभाषित किया, तो ये एडवर्ड विडनर है। अगला है विभिन्न विभागों के बीच आने जाने वाली संसूचनाएं क्या है, तो ये पार्श्वीय संप्रेषण है। आगे है करिश्माई सत्ता, प्रशासनिक व्यवहार है, विकास प्रशासन है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी है। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी किनसे है, रिक्स से है, विकास प्रशासन विडनर से है, व्यवहारवाद हो जाएगा आपका साइमन, और करिश्माई हो गया मैक्स वेबर। इससे आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है, ठीक है। राज्यसभा द्वारा निर्वाचित नहीं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष सब बचपन से पढ़ रहे होगे, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं 4 साल नहीं 6, ठीक है। ये दोनों संयुक्त अध्यक्षता नहीं करते, अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये महाराष्ट्र से आरंभ हुआ था 1972 में। अगला है, पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर जोर दिया है? तो ऑप्शन डी, जाति पर। अगला है, 2004 में जब यूपीए सरकार का गठन केंद्र में हुआ था तो सीपीआईएम तो गठबंधन का हिस्सा नहीं था परंतु बाहर से सरकार का समर्थन कर रहा था। अगला है, मैच करना है, वित्त आयोग है, आपातकालीन स्थिति है, राज्यसभा, संवैधानिक संशोधन। तो संवैधानिक संशोधन 368 में, वित्त आयोग आपका 280 में, राज्यसभा ये वित्तीय, ठीक है, उस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360 जो अभी तक भारत में नहीं लगा, राज्यसभा 312। यहाँ क्या दिया था? ऑप्शन दो वो है मिसिंग है ना, ठीक है, अब लगा लेना, ठीक है। अगला चलते हैं, मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो है, मॉन्टफोर्ड सुधार, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन और फिर है या गृह शासन आंदोलन। तो मार्ले मिंटो हुआ स्वदेशी बहिष्कार 1905 में, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ये, देखो, मार्ले मिंटो 1900, मॉन्टफोर्ड 1900, स्वदेशी 1905, गृह 1916। आगे है, क्वेश्चन नंबर है आपका 29। क्या है? निम्नलिखित का सही कालक्रम में अनुक्रम 42वां संशोधन 76 में हुआ तो गोपाल कृष्ण मद्रास बनाम आंतरिक आपात उद्घोषणा 75 केशवानंद हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले गोपालन 50 में हुआ, केशवानंद भारती आपका 73, आपातकालीन ये 75 में हुआ था, 75 में, 76 में आपको 42 में संवैधानिक संशोधन। और निम्नलिखित प्रधानमंत्री बनने का सही क्रम बताइए? चरण सिंह है, बीपी सिंह है, लाल बहादुर शास्त्री है, मोरारजी देसाई है। तो सबसे इसमें हो जाएगा आपका ये लाल बहादुर शास्त्री, फिर मोरारजी देसाई, फिर हो जाएंगे चरण सिंह, फिर बीपी सिंह। लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और बीपी सिंह। अगला है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार लोगों के लिए संविधान में प्रतिष्ठापित है, ठीक है, बात है। मौलिक अधिकार उल्लंघन करने पर लोगों का न्यायालय में अपील की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, भारत में संघ और राज्य के बीच वैधानिक सत्ता को विभाजित करने की 3 अनुसूचियां हैं। भारत में संघीय व्यवस्था है, ठीक है, इसलिए अनुसूचियां बांटा गया है कार्य को। भारत में योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो हुआ था 1950 में, अब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग हो गया है। अगला, भारत में नागरिक सेवा की भर्ती किसकी सिफारिश पर आधारित है? तो ये था लॉर्ड मैकाले। अगला, भारत में आकस्मिक निधि किसके अधिकार में है? तो ये राष्ट्रपति के अधिकार में है। मैक्स वेबर के अनुसार, अब लोक प्रशासन से है क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा आधुनिक नौकरशाही का आधार है? तो कानूनी और विवेकी, जिसको सबसे अच्छा मानते थे ये। अगला है 36 हो गया, 37, लोक प्रशासन में लाइन स्टाफ एजेंसी की अवधारणा निम्न कहाँ से ली गई है? तो ये पुलिस प्रशासन से ली गई है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एफ.डब्ल्यू. टेलर की वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा की आलोचना किसके द्वारा की जाती है? तो ये मानव प्रबंध के द्वारा, मानव संबंध के द्वारा एल्टन में दिए थे। निम्नलिखित सिद्धांतों के प्रकट होने का सही क्रम बताइए? निर्णय निर्माण, मानवीय संबंध, क्लासिकल और सार्वजनिक विकल्प, मत पब्लिक चॉइस थ्योरी जिसको बोलते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सबसे पहले क्लासिकल हो जाएगा, तब भी आपका सही हो जाता, उससे भी कहते, फिर सेकंड हो गया, फिर आपका हो जाएगा फर्स्ट, फिर सबसे बाद में पब्लिक। आगे है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 40, लोकपाल की संस्था सरकार के सर्वोत्तम प्रयत्नों के बावजूद आज तक भी स्थापित नहीं हुई। भारत की संसद में राजनीतिक दल सर्वसम्मत से नहीं बन पाए। तो ऑप्शन ए
ए और दोनों सत्य है और सही उसकी व्याख्या है। अगला है अंतरराष्ट्रीय संबंध से है क्वेश्चन। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था बर्नार्ड ब्रूच के द्वारा, ऑप्शन ए। यूएनओ की महासभा में मानव अधिकार की घोषणा कब हुई थी? तो ये थी 10 दिसंबर 1948। एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो बैंकॉक में है। 43 हो गया। 44, समस्त के लिए एक और एक के लिए समस्त, यह कथन निम्नलिखित में से एक लेखक द्वारा सामूहिक सुरक्षा के लिए किया गया। ये हैंस जे मैर्गेनथाउ ने कहा है। अगला है निम्नलिखित का सही क्रम बताना है। अटलांटिक चार्टर, ब्रुटन वुड सम्मेलन, कासाब्लांस सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याल्टा सम्मेलन 1945, ब्रुटन वुड 44, 43 और 44। तो यानी अटलांटिक, यानी पहला से स्टार्ट करना फिर थर्ड। ठीक है, अगला चलते हैं। मार्टिन कैप्लन ने निम्नलिखित मॉडल का सही क्रम बताना है। ठीक है, उनके तो सही क्रम क्या है? तो पहला है शक्ति संतुलन है, फिर है शिथिल ध्रुवीय है, फिर है दृढ़ ध्रुवीय, फिर सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय। ऑप्शन ए। 47 हो गया, 46 हो गया, 47। 47 में है मैच करना फर्क का 1 2 3 आणविक समझौता, श्री माओ शास्त्री समझौता, शांति एवं मैत्री संधि 1950। तो बांग्लादेश से फर्क का वाला, तो इसका राइट आंसर है ये। फिर है आपका, फिर है श्री माओ और शास्त्री हैं आपके श्रीलंका, ये नेपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48, इसको भी मैच करना है। इसका राइट आंसर ए है। मैच किया हुआ ये, एक मिनट दिखा देते, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दो क्वेश्चन असर्सन रीजन का है। क्या असर्सन बोला? यथार्थवादी के लिए राष्ट्रीय हित को प्रोन्नत करने के वास्ते सत्ता के बेरहम तलाश नैसर्गिक नियम में स्थित है। वे दृढ़ता, क्योंकि वे दृढ़ता पूर्वक मानते हैं कि नैतिक एवं कानूनी उपाय अप्रासंगिक है और ज्यादा से ज्यादा स्वीकार करते हैं कि इन्हें इच्छा से हटा सके। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यूएनओ के सदस्य मानवाधिकार के अनुपालन के लिए सम्मान बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है। कारण बोला जा रहा है मानवाधिकार अहस्तांतरणीय, नैसर्गिक, स्वतंत्र और अविभाज्य है। वे मानवीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने के माध्यम है। तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर किसी वजह से, दोनों सही बोला जा रहा है इसका मतलब, अगर किसी वजह से चैनल हेल्प करा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।